कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों की आर्थिक सेहत को भी संक्रमित करना शुरू कर दिया है। बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है, नौकरियां जा रही हैं, रिकॉर्ड संख्या में लोग पीएफ से पैसा निकाल रहे हैं। कुछ कंपनियों ने उत्पादन करना बंद या फिर कम कर दिया। परिवारों की आय पर भी वायरस डाका डाल रहा है और घर का बजट बिगड़ने लगा है। तो आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही की ये रिपोर्ट। 31 मई को वित्तीय वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही की विकास दर आएगी। इसी के साथ हमें पता चल जाएगा कि पूरे साल देश की विकास दर कितनी रही। एसबीआई की संस्था इकोरैप के अनुसार चौथी तिमाही की विकास दर 1.3% रहेगी और पूरे साल की विकास दर -7.3% रहेगी। कुल मिलाकर विकास दर के ये संभावित आंकड़े डराने वाले हैं। इसका सीधा सीधा असर रोजगार पर पड़ रहा है। एक अनुमान के अनुसार अकेले मई महीने में 1 करोड़ नौकरियां जा सकती हैं। सीएमआईई के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि रोजगार आईसीयू में है। अप्रैल में करीब 73 लाख लोगों की नौकरियां संगठित क्षेत्र से गई हैं। मिलाकर इस साल 30 अप्रैल तक करीब 1.25 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं। लेकिन अकेले मई में 1 करोड़ नौकरियां जाने की बात कही जा रही है। मई महीने हर हफ्ते नौकरियों के जाने का सिलसिला दिखाई देता है। 23 मई को समाप्त हुए हफ्ते में बेरोजगारी दर 14.7% हो गई, जो उससे पहले 16 मई को समाप्त हुए सप्ताह में 14.5% थी। इससे पहले के सप्ताह में यह 8.6% थी। यानी एक ही हफ्ते में बेरोजगारी दर दुगनी हो गई थी। पिछले साल मई में यह दर 21.7% थी। सीएमआईई का कहना है कि मजदूरों का पलायन जारी है, मैन पावर कम हो रहा है। लॉकडाउन और अन्य आर्थिक रुकावटों के चलते भी नौकरियां जा रही हैं। पिछले वर्ष जब से कोरोना महामारी भारतवर्ष में दस्तक दी, लॉकडाउन के चलते हुए भारत की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई। बहुत से व्यवसाय बुरी तरीके से प्रभावित हुए। व्यवस्था पटरी पे आ ही रही थी, व्यवसाय धीरे धीरे सुधर रहे थे, लेकिन जो कोरोना का दूसरा दौर इस वर्ष में शुरू हुआ है, जो और गंभीर और घातक रहा, उसके चलते हुए अधिकतर राज्यों ने लॉकडाउन लगा दिया और इस तरीके से अर्थव्यवस्था पे पुनः एक बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ चुका है या पड़ने की पूरी संभावना है। कोरोना की मार का असर है कि पिछले 1 साल में 3.5 करोड़ लोगों ने पीएफ अकाउंट से अपना पैसा निकाला। कुल मिलाकर 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निकालेंगे। कोरोना काल से पहले यानी 2018-19 में करीब 1.5 करोड़ लोगों ने ही पीएफ से पैसा निकाला था। ये रकम भी 81,000 करोड़ रुपए ही थी। इन 3.5 करोड़ लोगों में से करीब 72 लाख लोगों ने कोविड एडवांस अपने पीएफ अकाउंट से निकाला। ये रकम कुल मिलाकर पिछले साल 1 अप्रैल से इस साल 12 मई के बीच 18,500 करोड़ रुपए बैठती है। चिंता की बात यह है कि सबसे ज्यादा पैसा मुंबई, पुणे, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे शहरों से निकाला गया, जहां माना जाता है कि आर्थिक गतिविधियां सबसे ज्यादा होती हैं और लोगों के पास रोजगार के मौके ज्यादा होते हैं। यानी लोग अपने वर्तमान को बचाने के लिए भविष्य दांव पर लगा रहे हैं। ऐसी चुनौती, ऐसा भारत जो एक तरीके से बहुत तेजी से आर्थिक ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा था, अचानक उसके इस तरह के कोरोना की एक के बाद एक महामारी ने उनके आय करने की क्षमता, अर्थव्यवस्था की क्षमता पे बहुत बड़ा कुठाराघात किया है और हर व्यक्ति उससे प्रभावित हुआ, हर सेक्टर प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से प्रति व्यक्ति आय में गिरावट होना निश्चित है। कोरोना का असर होटल, रेस्तरां और पर्यटन क्षेत्र पर भी पड़ा है। होटल उद्योग का कहना है कि उसे 1.25 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। यही हाल पर्यटन उद्योग का भी है। कश्मीर में शिकारे सूने पड़े हैं। गोवा में समुद्र की लहरें मायूसी में सिर पटकती नजर आती हैं। पहाड़ों का सन्नाटा बादलों को रुला रहा है। राजस्थान की रेत पधारो हमारे देश के सूखी टेर लगा रही है। राजस्थान की अगर बात करें, टूरिज्म का ऑफ सीजन होता है। डेस्टिनेशन मैरिज, बड़ी कंपनियों की सालाना कॉन्फ्रेंस, स्कूली छात्रों के टूर आदि से 12,000 करोड़ का कारोबार हो जाया करता था। लेकिन इस बार किले महल से सूने ही नजर आते हैं। केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया,
लेकिन राजस्थान सरकार ने लोक कलाकारों से लेकर गाइड और सफारी जीप चालकों को 4,500 रुपए 3 महीने तक देने की बात कही थी, जो बात ही बनकर रह गई। देश में देखा जाए या राज्य में देखा जाए तो पर्यटन ऐसा उद्योग है जो हमेशा से बहुत बड़ा हिस्सा जीडीपी का रहा है, लाखों लोगों को रोजगार देता है, करोड़ों रुपए का बिजनेस करता है। लेकिन उस उद्योग की बिल्कुल क्या कहते हैं इग्नोरेंस हुई है केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से। पहले जब भी घोषणाएं होती थी तो केंद्र सरकार से कुछ पर्यटन उद्योग आस लगाया था कि कुछ ना कुछ ऐसी घोषणा होगी जिससे इस पर्यटन उद्योग को बचाया जा सकेगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, राजस्थान के ने, उन्होंने कुछ घोषणाएं करी, उसमें गाइडों को कुछ छोटा सा अमाउंट देना था, कुछ और छोटी छोटी घोषणाएं थी, लेकिन वो भी उनको भी कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया। मेरे हिसाब से आज भी ऐसी सिचुएशन है कि अगर पर्यटन उद्योग को वापस पटरी पर लाना है तो सरकार को उनको सहयोग करना चाहिए। कोरोना की पहली लहर को तो गांव ने संभाल लिया था, लेकिन दूसरी लहर ने गांव की आर्थिक सेहत को चौपट कर दिया है। देश की 65% आबादी गांवों में रहती है और कोरोना के नए मरीजों में से 40% से ज्यादा गांवों में दिख रहे हैं। इलाज महंगा है, दवाइयां मुंह मांगी कीमत पर बिक रही हैं और कोरोना ने उन किसानों मजदूरों की कमर ही तोड़ दी है जिन्होंने पिछले साल कोरोना की पहली लहर का डटकर सामना किया था। अब जानकारों का कहना है कि किसानों की जेब खाली है और खरीफ के लिए बुआई, बीज, खाद के लिए पैसा मांगती है। हमने बात की छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद प्रभावित आदिवासी इलाके कोंडा गांव के प्रगतिशील किसान डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी से, जो जड़ी बूटियां उगाकर सैकड़ों गांव वालों को मजदूरी दे रहे हैं। वर्तमान में हम किसान खरीफ की फसल की तैयारी कर रहे हैं। लगातार साल भर के लॉकडाउन के चलते ग्रामीण अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है। इस साल की खेती कैसे हो, यह बेहद कठिन। जो 2,000 रुपये की राशि कुछ किसानों को मिली है, वह तो डीजल की बढ़ी हुई कीमतों में ही फुर्र हो गई है। अब खाद, बीज, दवाई और ये महंगाई से कैसे लड़े किसान। हम लोग सभी किसान चाहेंगे कि तत्काल एक विशेष पैकेज घोषित करे सरकार, जिससे कि किसान खाद, बीज, दवाई खरीद के अगले साल की खेती कर सके। भारत सरकार ने पिछली बार 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया था। उसके बाद बजट में भी कुछ रियायतें दी थी, लेकिन दूसरी लहर के आने के बाद भारत सरकार ने किसी नए पैकेज की घोषणा के संकेत तक नहीं दिए हैं। इस बीच रिजर्व बैंक ने 99,000 करोड़ रुपए भारत सरकार को देने की घोषणा की है, जो उसके पास सरप्लस थे। ये पिछले साल के मुकाबले 73% ज्यादा हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इन पैसों का भारत सरकार बंटवारा किस तरह करती है। कुल मिलाकर किसानों और नौजवानों की एक ही गुहार, खर्च करो सरकार, खर्च करो सरकार। सवाल उठता है कि क्या इसके लिए है तैयार? विजय विद्रोही, जयपुर, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।